नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 2 अक्टूबर हमारे लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती का दिवस होता है। इस बार महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पे हम लोग कई विशेष अभियान चला रहे हैं। सफाई व्यवस्था के अलावा हम लोग प्रत्येक जिले में प्रशासन गाँवों एवं शहरों के संग अभियान इस 2021 के तहत हर जिले में शिविर लगाए जा रहे हैं और स्पेशल कार्य हो जा रहे हैं, जिसमें समाज कल्याण अधिकारिता विभाग की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो मतलब लोगों को सहायतार्थी योजनाएं हैं, उनके बारे में मैं संक्षिप्त विवरण दूंगा ताकि आमजन, दिव्यांगजन, विधवा महिलाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ हो सके। बिल्कुल संक्षिप्त में जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि एक आपको हिंट हो कि इस पॉलिसी के अंदर हम लोग ये लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों की जानकारी नहीं होती है और उसका लाभ नहीं ले पाता है। इसी योजना के तहत हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करते हैं तो व्यक्ति बीपीएल धारक होना चाहिए और 60 वर्ष से अगर अधिक है, इसके पास जनाधार हो, आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मूल निवासी हो, उसका बैंक खाता और आय की घोषणा प्रमाण पत्र हो, तो उसे 750 रुपये 75 वर्ष की आयु तक प्रति माह और 1000 रुपये 75 वर्ष से ऊपर होने पर प्रति माह दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विशेष योग्यजन के अंदर बीपीएल धारक को 45 वर्ष से अगर व्यक्ति अधिक है और उसकी जो है पति का अगर मृत्यु प्रमाण पत्र है, तो उस अवस्था में विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 55 वर्ष की उम्र में 500 रुपये और 55 से 60 वर्ष की उम्र में 750 रुपये, 60 से 75 वर्ष की उम्र में 1000 रुपये और 75 वर्ष से अगर अधिक है वह व्यक्ति तो उस विधवा महिला को 1500 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक विधवा महिला है या परित्यक्ता है या तलाकशुदा है, तो उसको पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र या परित्यक्ता का प्रमाण पत्र, उसको 18 से 55 वर्ष की उम्र है तो 750 रुपये, 55 से 75 वर्ष की उम्र में 1000 रुपये, 75 वर्ष से अगर ज़्यादा की है तो 1250 रुपये और अगर कुष्ठ रोगी है 18 से तो ऊपर की है तो 1500 रुपये की उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, जिसके अंदर 55 वर्ष से 58 वर्ष का 55 वर्ष की अगर महिला है, 58 वर्ष का अगर पुरुष है, तो उसको 48,000 रुपये से कम की आय का उसको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और इसके अलावा आय प्रमाण पत्र देने के बाद में उसको 75 वर्ष तक 750 रुपये और 75 वर्ष से ऊपर पे 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 40% का दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए और 60,000 का उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीपीएल धारक होना चाहिए, 55 वर्ष तक उसको 750 रुपये, 55 से 75 वर्ष तक उसको 1000 रुपये और इसके अलावा उसको 75 से ऊपर होने पे 1250 रुपये, अगर कुष्ठ रोगी है तो 1500 रुपये दिए जाते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंदर अगर कैंडिडेट एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है या अन्य ओबीसी का है तो या घुमंतु जाति का है, सार्वजनिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति उसको दी जाती है। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। पालनहार योजना में अगर व्यक्ति के अनाथ बच्चे हैं और आजीवन कारावास वाले जो कैंडिडेट हैं उनके बच्चे हैं, विधवा महिला के 3 बच्चे, HIV से पीड़ित पिता के बच्चे हों या कुष्ठ रोगी हों या नाते जाने वाली माँ के 3 बच्चे हों या दिव्यांग व्यक्ति के बच्चे हों, ये सब पालनहार योजना के अंदर आते हैं, जिसमें 0 से 6 तक 500 रुपये और 6 से 18 वर्ष तक उसको 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान सिलोकेसिस योजना, इसके अंदर उसको अगर मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है और 3 लाख परिवार जनों का उसको 3 लाख रुपए तक की सहायता, इसके बाद में फिर पेंशन अलग से दी जाती है। ये उसको आर्थिक सहायता का ब्यौरा है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता की अगर हम बात करें तो अनाथ बच्चे हो, कोरोना में जिनकी डेथ हुई है उनके अनाथ बच्चे हो या विधवा महिला हो, उसको 2000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसके अलावा वो जो 2000 रुपये हैं वो वस्त्र और पुस्तकों के हेतु दिए जाते हैं। कोरोना विधवा महिला जो पेंशन जो है वो अनाथ बच्चों को एक साथ उसको 1 लाख रुपये तत्काल दिए जाते हैं, 1 लाख रुपये अनाथ बच्चों को और 18 साल तक 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाते हैं। 18 साल के बाद में उस व्यक्ति को, उस बच्चे को 18 साल का जब हो जाता है तो 5 लाख रुपये जाते हैं।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में SC, ST और OBC और EWS या माइनॉरिटी का अगर कोई स्टूडेंट है तो 11वीं 12वीं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक का स्टूडेंट है, माता पिता की आय उसकी 8 लाख से कम है और अन्य जगह अगर कोचिंग की ऋण का 50% या 50,000 तक का अनुदान दिया जाता है। तो ये तमाम योजनाएं शॉर्ट में मैंने इसलिए बताई है कि ये योजनाएं आपके ध्यान में रहें और आप इनका लाभ लें और शिविर के अंदर जो भी बेनिफिट दिए जा रहे हैं उन बेनिफिट को आप उठाएं और शिविर में जो शेड्यूल दिया जाता है उस शेड्यूल के अनुरूप आप